कहानियों की ट्रेन में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम कहानियों की ट्रेन में सवार होकर कौन सी दुनिया में जाएंगे? तो चलिए शुरू करते हैं उस दुनिया का सफर। मैं नाम नहीं बताऊंगा, बस कहानी सुनाऊंगा, नाम देखा जाएगा। चलिए चले स्टार्ट करें। तो एक बार की बात है, एक ऊंट था जो हर वक्त दूसरों का मजाक उड़ाया करता था। बात करते करते वो लोगों का बहुत मजाक उड़ाया करता था। इसी वजह से उसका कोई दोस्त नहीं था। अब जानवर उससे दोस्ती करना भी नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर उससे दोस्ती हो गई और बातचीत में अगर ऊंट ने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, बस दोस्ती वहीं खत्म हो जाएगी। ऊंट कुछ ऐसा जानवर था कि अगर वो गाय से बात करता तो गाय को कहता, अरे कैसे अजीब से जानवर हो तुम, हैं? तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी हड्डियां तुम्हारे मांस से जोड़ी पड़ी है। तुम ये सब जो खाते हो तुम्हारे गुब्बारे जैसे पेट में तो जाता है, मगर तुम्हारे शरीर में क्यों नहीं लगता? तुम्हारी पूंछ, अरे तुम्हारी पूंछ में इंसानों के बाल हैं। अरे तुम्हारे सर में ये सींग कैसे अजीबोगरीब है? बेचारी गाय ये सब सुनती और कहती, तुम्हें पता है तुम्हारी ऐसी बातें सुनकर हमें कितना दुख होता है, कैसी कड़वी कड़वी बातें क्यों करते हो तुम? मगर ऊंट बड़ा ही घमंडी था, किसी की बात नहीं सुनता था, अपनी बात कहकर निकल जाया करता था। एक रोज उसकी मुलाकात हुई भैंस। भैंस बैठी हुई थी पानी में और भैंस को देखकर कहने लगा, अरे तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है जैसे सूरज में तुम्हारी शरीर के हर एक अंग को जला दिया, एकदम काले कलूटे हो गए हो, और ये पानी क्यों बर्बाद करते हो? तुम्हें समझ नहीं आता? पानी बर्बाद करके कोई फायदा नहीं, तुम्हारा रंग हमेशा काला ही रहेगा। और ये बोलकर ऊंट तो निकल गया, मगर बेचारा भैंस पानी में बैठा रोता रहा। एक रोज ऊंट जंगल में घूम रहा था कि तभी उसने देखा एक हाथी उसकी ओर आ रहा है। जब हाथी उसकी ओर आ रहा था तो पूरा जंगल कांपने लगा। हाथी पास आया तो हाथी को देखकर कहने लगा, अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा शरीर, मगर कुछ तो गड़बड़ है। तुम्हारी आंखें इतनी छोटी हैं और तुम्हारे कान केले के पत्ते जैसे बड़े बड़े। तुम्हारी सूंड इतनी लंबी है कि दूर से दिख जाती है, मगर तुम्हारा मुंह सूंड के पीछे छुपा पड़ा है। तुम्हारी पूंछ इतनी छोटी और पतली है, तुम्हारे टांग इतने मोटे और खंबे जैसे बड़े हैं। एक बात बताओ, इतने भारी भरकम शरीर को लेकर चलते कैसे हो तुम? लड़खड़ाकर गिर नहीं जाते? अरे तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें देखकर तो पूरा जंगल शर्मा जाता है और शर्म के मारे कांपने लगता है जब तुम चलते हो तो। ये सारी बातें सुनकर ऊंट की तो आज बहुत बुरी हालत होने वाली थी, क्योंकि हाथी को बड़ा गुस्सा आया था और उसका मन कर रहा था कि ऊंट को अपने सूंड में लपेटे और रखे। मगर ऊंट अपनी बातें बोलकर निकल गया। दरअसल ऊंट को लगता था कि वो बहुत ऊंट को ये लगता था कि उस जैसा समझदार जानवर पूरे जंगल में कहीं नहीं है।
इसलिए उसकी किसी से दोस्ती नहीं होती थी। मगर उसने हाल ही में सुना था कि कुछ जानवर किसी दूसरे जंगल से इस जंगल में आए हैं और उन जानवरों में एक चालाक जानवर है। तो बस उसे उम्मीद आई कि शायद इस जानवर से इसकी दोस्ती हो जाए। तो इस जानवर को ढूंढने के लिए वो जंगल में घूमने लगा कि तभी उसकी नजर तोते पर पड़ी। तोते से पूछने पर पता चला कि तोता भी उसी जंगल से आया है जिस जंगल से वो चालाक जानवर, और वो चालाक जानवर है फॉक्स। तोते ने कहा कि मैं तुम्हें वहां तक पहुंचा दूंगा, चलो मेरे साथ। तोता ऊंट को नहीं जानता था कि ऊंट कैसा जानवर है। दोनों चलने लगे तो बस ऊंट ने अपना काम शुरू कर दिया। तोते को देखकर कहने लगा, आए हाय, कैसे अजीब से पंछी हो, एक पेड़ से दूसरे पेड़, दूसरे पेड़ से तीसरे पेड़, अरे बाज की तरह हवा में क्यों नहीं उड़ते? और तुम्हारे होठ, ये होठ इतने लाल क्यों हैं? लाल हैं वो भी टेढ़े, और आंखें इतनी छोटी, कुछ दिखता भी है या नहीं? ये पूंछ इतनी लंबी चाकू की तरह, क्या माजरा है? तुम्हें शर्म नहीं आती? और ना जाने क्या क्या बोलता रहा, मगर तोते ने कोई जवाब नहीं दिया। आखिर में जब वो फॉक्स के घर के सामने पहुंचे तब तोते ने कहा, ये तुम्हारी मंजिल, और अब मेरी बात सुनो। मुझे किसी से ये सुनने की जरूरत नहीं कि मैं कितना खूबसूरत लगता हूँ, खासकर तुम जैसे जानवरों से तो बिल्कुल नहीं। मुझे पता है कि मैं कैसा लगता हूँ, समझे? और तुम ना अपने काम से काम रखा करो। ये बोलकर तोता उड़ गया। तोते की बात सुनकर ऊंट सोचने लगा कि आज तक उसे किसी ने ऐसा जवाब नहीं दिया, और वो सोच ही रहा था कि सामने से फॉक्स आ गया। फॉक्स ने उसे देखकर कहा, आहा, कैसे जानवर हो तुम? तुम्हारा मुंह कितना लंबा है? अरे आंखें हैं या पत्थर? दांत भी पीले पीले, बदबू भी आती है। टांगे इतनी टेढ़ी मेढ़ी कैसे है? अरे तुम खड़े कैसे हो? अरे चल कैसे पाते हो? अरे तुम्हारे पीठ में ये गुब्बारे जैसा क्या है? अरे कैसे जानवर हो? मैं चलता हूं। ये बोलकर वो अंदर चला गया। ऊंट को तब एहसास हुआ कि दूसरों को कैसा लगता होगा जब वो दूसरों की बुराई करता था। तब ऊंट ने फैसला किया कि वो सभी से माफी मांगेगा, और उसने एक एक करके सभी से माफी मांगी। मगर माफी मांगने के बाद भी वो किसी से नजरें नहीं मिला पाया। इसलिए उसने फैसला किया कि वो जंगल में अब से नहीं रहेगा, और वो रेगिस्तान चला गया। तो बच्चों, इसलिए ऊंट आपको जंगल में नहीं दिखेगा, ज्यादातर रेगिस्तान में दिखेगा। अगली बार अगर किसी ने आपसे पूछा तो उसे ये कहानी सुना देना, है ना? और अपने दोस्तों को सुनाओ, दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि कहानियों की ट्रेन हर हफ्ते कहानियां लेकर आएगी, ऐसे ही चमत्कारी और मजेदार कहानियां। तब तक एंजॉय स्टोरी। बाय।